जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड इन चैनल में। तो जो हमारा रीट 2022 के लिए हमने साइंस का जो क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया था, उसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हीट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हीट से पूछे गए हैं वो सारे मैं एक सिंगल वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो थ्योरी आप एक बार पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर देना, ताकि अब जो वीडियोस आएंगे, क्योंकि अब हम जून एंड तक कवर कर देंगे साइंस एंड मैथ्स कंप्लीट, तो आपको पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम जुलाई में नॉर्मली फर्स्ट वीक में पूरे जितने भी पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका व्हाट इज हीट एंड टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। टेम्परेचर को मेजर करने के क्या तरीके होते हैं, थर्मामीटर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो चीज़ पढ़ लेंगे। और हीट ट्रांसमिशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो हीट जो ट्रांसमिट होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितने तरीके से होती है। नॉर्मली 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। देखो, डेफिनेशन क्या है, ये वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी बॉडी है ए, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है आपकी बी। इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ T1, इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ T2। नॉर्मली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपकी ऊर्जा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि किधर से, ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी। उसके लिए होता है हमेशा आपकी जो टेम्परेचर है वो आपका हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। टेम्परेचर नहीं, सॉरी, हीट आपकी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो अगर T1 की वैल्यू ग्रेटर देन T2 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये ए से बी की तरफ फ्लो करेगी आपकी हीट। तो हीट की डायरेक्शन जो होगी आपकी कैसे होगी, ए से बी की तरफ होगी। इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन में से आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट दे देंगे, या तो आपको डायरेक्शन दे देंगे हीट की और फिर पूछेंगे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर, या फिर आपको टेम्परेचर में बता दिया जाएगा कि क्या रिलेशन है दोनों बॉडी के टेम्परेचर में, और आपसे पूछा जाएगा बताओ हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डायरेक्शन दे दी है इसका मतलब हमेशा हाई से लो में फ्लो होती है, तो टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर आपको ये दे दिया है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो बताओ फ्लो कैसे होगी, ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए से बी की तरफ। हमेशा हीट हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर तो अभी हमने समझ ही लिया, टेम्परेचर इज जस्ट काइंड ऑफ भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। ये हमने हमें समझ ही लिया कि जब अगर आपको दिशा बतानी है कि ए से बी की तरफ अगर हीट फ्लो हो रही है, तो ये सिंपल सी बात है कि टी ए क्या होगा, टी बी से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात करूं तो वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके जो एक हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आपका टेम्परेचर की डेफिनेशन निकल के आती है। उसके बाद अब आपका जो आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसको कैसे नापा जाएगा, टेम्परेचर किसी बॉडी का कितना है, हाथ लगा के तो हम पता लगा नहीं सकते, एग्जैक्टली नंबर में बता सकते हैं हाथ लगा के तो ये गर्म है कि ठंडा है, लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है इस चीज़ के लिए आपकी जो होती हैं वो एक आपके उपकरण होते हैं, उसमें से आपका तापमापी एक थर्मामीटर एक उपकरण होता है, ताप मापने जिसका उपकरण का प्रयोग लिया जाता है। उसके बाद आपकी आती है कि स्केल, किस स्केल पे नापा जाए। नॉर्मली टेम्परेचर को नापने के लिए 4 मेजर स्केल यूज़ किए जाते हैं, आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना। इसमें से आपके जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो बनता है कन्वर्जन का। आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है किसी बॉडी का, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको बस ये फॉर्मूला एक ध्यान रखना है, ये रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। ये चारों स्केल का रिलेशनशिप होता है, किन्हीं भी 2 को उठा के आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। वैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी एक क्वेश्चन ले लेंगे एग्जाम्पल का, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में पूछा है तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ये वाला रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ़ारेनहाइट और इसमें पूछा है तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जिस भी आपसे कन्वर्जन पूछा है स्केल का वो वाला फॉर्मूला आप यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसी भी चीज़ को गर्म और ठंडा बोलते हैं तो किस बेसिस पे बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बीकर है और आपका एक बाउल है, उसमें एक पानी भरा हुआ है कहीं ना कहीं, और वो पानी गर्म है, मान के चलता हूँ मैं, उस पानी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब जब आप इसमें हाथ डालते हो, अगर इसमें आप अगर अपना हाथ डालते हो तो आपको ये देखना होगा कि आपका हाथ
बताएगा कि ये पानी गर्म है कि ठंडा है। ये कैसे हो रहा है? नॉर्मली मैंने आपको बताया था, नॉर्मली हाथ का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आपका 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो होगा क्या, हीट कहाँ फ्लो होगी? हीट फ्लो होगी आपके पानी से हाथ की तरफ, क्योंकि हीट क्या होती है, हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। तो हीट इधर फ्लो होगी तो आपका हाथ को क्या होगा, थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि आपके हाथ में एनर्जी हीट की फॉर्म में आएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो आपको क्या लगेगा, वो गर्म लगेगा। इसी में अगर आपका हाथ का टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर नॉर्मली आपका मान के चलो कि 10 डिग्री पे है, 10 डिग्री यानी कि ठंडा है, तो ऑब्वियसली हाथ का 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अब क्या होगी, हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो कोल्ड वाली केस में आपकी हीट कैसे फ्लो होगी, हाथ से पानी की तरफ फ्लो होगी। तो पानी से हीट निकलेगी, पानी से एनर्जी निकलेगी, तो आपका पानी, हाथ क्या होगा, आपको ठंडा महसूस होगा। और जब आपका गर्म होगा तो आपको पानी से हाथ की तरफ हीट जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो मेनली बन सकता है वो ये बन सकता है आपका जो ऑब्जेक्टिव में, कि अगर आप पानी को गर्म पानी में हाथ डालते हो तो आपकी जो हीट है वो कहाँ से ट्रांसफर होगी। एंड ऑफ द डे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्शन ऑफ हीट में से ही बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मामीटर है, आपने देखा होगा कई जगह पे, ये आपका नॉर्मल जो डॉक्टर्स जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए, वो इस टाइप का थर्मामीटर होता है। इसमें जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप केवल 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही चेक कर सकते हो। अगर आप फ़ारेनहाइट में देखो तो 108 तक, क्योंकि ये नॉर्मली आपका डॉक्टर्स थर्मामीटर होता है जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बॉडी का टेम्परेचर इतना ही वेरी करता है। लेकिन आपका एक थर्मामीटर होता है जो आपका इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह में, लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होता है। इसमें जो स्केल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ों को मेजर करते हो। पानी हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हो, सेंटीग्रेड तक चले जाते हो, तो आपको फिर इसके लिए थोड़ा सा थर्मामीटर डिफरेंट क्वालिटी का चाहिए होता है। और वो थर्मामीटर कैसे काम करता है, नॉर्मली इसमें आपका ये जो थर्मामीटर है, इसमें आपका वैसे तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें आपका मरकरी होता है। और मरकरी का जो पारा होता है, इसको आप बोल सकते हो, वो क्या करता है, जैसे ही वो टेम्परेचर उसको हाई टेम्परेचर होता है तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, और जिस डायरेक्शन तक वो ट्रैवल करता है उसको हम मान लेते हैं कि वो आपका जो है उतना टेम्परेचर उस लिक्विड का या उस बॉडी का रहा होगा। नॉर्मली ये आपका बॉडी आगे काम आता है, ये आपका जो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं लेबोरेटरी में, तब ये वाला काम में आता है, ठीक है। अब ये बात होगी टेम्परेचर की, समझ में आ गई। अब हमारी बात करते हैं जो हमने डिसाइड किया था कि ऊष्मा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, लेकिन उस ट्रांसफर होने के भी 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेक्शन, एक होता है आपका रेडिएशन, ठीक है। इनको समझ लेते हैं। इसमें से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो एक तो ये बन सकता है कि आपको कोई सिनेरियो दे दिया, कोई पिक्चर दे दी और आपसे पूछा कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, कंडक्शन से हो रही है, रेडिएशन से हो रही है, कन्वेक्शन से हो रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कंडक्शन की। कंडक्शन ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक लोहे की छड़ को एक सिरे से पकड़कर दूसरे को गर्म कर पाते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि हाथ में जो पकड़ा हुआ सिरा है वो आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि यहाँ को, इस पार्ट को आप हीट दे रहे हो और ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा। तो कारण क्या हो रहा है, हीट जो है इसमें ट्रांसफर हो रही है इधर से इधर तक, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट क्या है आपका, गर्म हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, लो टेम्परेचर पे है। हाई से लो की तरफ हीट ट्रांसफर होगी तो इसका पूरी रॉड आपकी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया चालन कहलाती है, जो मुख्य ठोसों में संभव है। ठोस मतलब आपकी जो भी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कंडक्शन, उसको बोलते हैं चालन, चालन की प्रक्रिया। तो इसमें जो इस तरह के अगर आपको सॉलिड किसी में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें हम कहेंगे कि ये जो हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये कौन सी है, कंडक्शन टाइप की है। उसके बाद आपका आता है संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मोस्टली आपका जो है लिक्विड्स वगैरह में, जो आपकी, जब आप लिक्विड को बॉईल करते हो तो आपका जो जल में जो ऊष्मा का संचारण होता है, यहाँ से गर्म होते होते नॉर्मली आप देखा होगा ये वाला पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होती रहेगी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और धीरे धीरे पूरा पानी क्या होगा, बॉयल होने लग जाएगा। तो लिक्विड्स में जो द्रव्य में और गैसों में जो ऊष्मा का होता है संचारण, वो कन्वेक्शन की फॉर्म में होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव व गैस के गमन द्वारा संचारित होती हैं। इसलिए बर्तन में भरे द्रव को नीचे से गर्म करने पर द्रव की निचली सतह गर्म होकर फैलती है, और ऊपर ऊपर करते करते आपका पूरा जो है और निचली की ओर आ जाता है, और इसके ऊपर संवहन धाराएं बन जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो द्रव होगा ये द्रव नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो ये आपका धीरे धीरे इस तरीके की इसमें एक धाराएं बन जाएंगी, जिसके धारा के थ्रू हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी, और फाइनली आपका क्या होगा, पूरा लिक्विड या पूरी जो भी गैस है वो आपकी हो जाएगी। आपको बस इसमें ध्यान ये रखना है कॉन्सेप्ट में कि आपकी लिक्विड और गैस, इस टाइप का कुछ भी आपका सिचुएशन है, लिक्विड एंड गैस आपकी जो भी है, उसमें अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या होगी, हमेशा आपकी कन्वेक्शन फॉर्म में होगी। बस ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपसे इतना सही इसमें पूछा जाएगा।
उसके बाद करते हैं विकिरण की बात करते हैं। विकिरण जो आपका रेडिएशन वाला जो होता है, जैसे आपका जो सन से जो हीट निकलती है, या फिर आप जो आग जला के उसमें अपने आग कभी आप अगर गर्म करते हो तो उसमें जो हीट निकल रही है उसका फॉर्मूला है वो क्या, रेडिएशन फॉर्म में होता है। ये जो है आपका क्या है, रेडिएशन है। ऐसे हाथ में से जो आपके निकल रही है रेडिएशन है। यहाँ भी क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये वाला पार्ट आपका गर्म होगा, फिर ये रेडिएशन इधर से निकलेगी और आपके हाथों को भी ये गर्माहट कर देगी। यहाँ पे क्या कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट लेस होता है। रेडिएशन में नॉर्मली आपका जो होगा कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट लेस आपका जो होता है हीट का ट्रांसफर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि उष्मा संचरण तो पदार्थों में माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि एयर के थ्रू कुछ न कुछ माध्यम चाहिए, जिस माध्यम के थ्रू आपका जो है ये विकिरण होती है। और नॉर्मली चालन और संवहन में क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे चालन में देखा था आपने, सॉलिड एक होता है वहाँ पे होता है, संवहन में आपका लिक्विड गैस के फॉर्म में होता है। लेकिन विकिरण वाले फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे एयर होती है वैसे, लेकिन फिर भी विकिरण में उष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विकिरण आपकी जो है निकलती रहती है यहाँ पे रेस इसके लिए, और ये आप जो भी इनके कांटेक्ट में आता है वो क्या करता है, उस हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेता है, या उस हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वैक्यूम में होकर सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है। यानी कि अगर आप यहाँ से करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ये आपकी डायरेक्ट टेम्परेचर पहुंचती है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे सन की आपकी रेडिएशन आएंगी तो आपका टेम्परेचर जो होगा घर का बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पूरी है छत गर्म हो जाएगी और फिर छत के थ्रू वो सॉलिड वे में आपका जो पूरा गर्म जो घर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेट जो होती है हीट ट्रांसफर की वो होती है विकिरण। तो हमने तीन इसमें नॉर्मली पढ़ लिए, आपकी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो इस पिक्चर में तीनों चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे इसको टच नहीं कर रखा है, तो यहाँ से जो आपकी विकिरण निकल रही हैं, ठीक है, विकिरण क्या हो रही है आपकी, यहाँ से किरणें निकल रही हैं और इस पानी को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। इस पानी को गर्म कर रही हैं, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो मेरा ब्लू वाला पोर्शन है, ये हो रहा है मेरा रेडिएशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है मेरा, इस पोर्शन में मेरा रेडिएशन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, जो मेरा एक बार यहाँ से ये हीट पहुँची तो ये वाला पोर्शन गर्म होने लग गया। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड आपका नीचे की तरफ में आएगा, ठंडा वाला लिक्विड, और यहाँ से जो गर्माहट होगी वो क्या हो जाएगी मेरी कन्वेक्शन। तो वो मेरा जो है संवहन है। वहाँ से जो मेरा लिक्विड गर्म हो रहा है वो है मेरा संवहन है। और अब इसके द्वारा क्या होगा, हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी और आपका जो हैंडल होगा वो भी गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे एक लकड़ी का या प्लास्टिक का लगा के देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, ये क्या हो जाएगी मेरी कंडक्शन, नथिंग बट ये आपकी हो जाएगी चालन। ठीक है, इस पिक्चर से आपको आइडिया लग रहा होगा कि तीनों ही जो आपकी हीट ट्रांसफ़र का जो आपका मैकेनिज्म है वो तीनों इसमें हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन मेनली आपका यही बनेगा, आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी कि बताओ इसमें किस ऊष्मा की प्रक्रिया काम में आ रही है। तो आपको तीनों में से डिसाइड करना है कि वो रेडिएशन है, कन्वेक्शन है या कंडक्शन है, यानी कि वो चालन है, संवहन है या फिर वो विकिरण है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। वैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर के हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे, और भी मॉडल पेपर वगैरह भी सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस हीट वाले टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना सही है। बाकी जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो कौन सा करेंगे, लाइट वाला करेंगे। बाकी क्वेश्चंस वाली बात है जो मैं क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर वाले डिस्कशन में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। प्लेलिस्ट मैंने इसकी पूरी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपकी जो मैथ की जो भी हमने अभी तक टॉपिक कवर किए हैं और साइंस के जो भी टॉपिक कवर किए उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको एंड स्क्रीन में भी उसके लिंक दिख जाएंगे, आप जाके देखो। और जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं थियोरेटिकली वो आप एक बार देख सकते हो। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या होगा, वो ईजी हो जाएगा। अगर आपने वीडियो देखे हुए हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।